SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में लगी हुई है। कोई कई तरह के वायदे कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र सोमवार को जारी कर दिया। घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे सपने हमने देखे हैं, ऐसा लगता है कि 3 साल बाद हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जापान में बैठे होंगे। जिस तरह का वादा जो है, लुभावना वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरह की बातें पिछले 5 सालों में हमने सुनी है। साल 2014 का क्या मैनिफेस्टो था वो हमने देखा, प्लस नोटबंदी कराकर हमारा सुख चैन और छीन लिया। उसके बावजूद एक बार फिर मैनिफेस्टो जारी कर ये बता दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि भैया इस बार वो लोगों के बारे में सोचेंगे। छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक। यानी कि जो बेचारे अपने बिजनेस के थ्रू अपना खर्चा चला रहे थे, अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, उनको पेंशन देने की बात बीजेपी ने की है। लेकिन सबसे बड़ा जख्म तो आपने जीएसटी और नोटबंदी करके कर दिया था सर। अब ये बात सोची जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बड़ा पलटवार कर दिया है बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया। अंग्रेजी भाषा में राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि द कांग्रेस मैनिफेस्टो वॉज क्रिएटेड थ्रू डिस्कशन, द वॉइस ऑफ ओवर अ मिलियन इंडियन पीपल, इट इज वाइज एंड पावरफुल। द बीजेपी मैनिफेस्टो वॉज क्रिएटेड इन अ क्लोज्ड रूम, द वॉइस ऑफ एन आइसोलेटेड मैन, इट इज शॉर्ट साइटेड एंड एरोगेंट। ये कहा है राहुल गांधी ने अंग्रेजी में। अब आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र चर्चा के बाद बनाया गया। ये लाखों सशक्त और बुद्धिमान भारतीयों की आवाज थी, ये राहुल गांधी का कहना था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक कमजोर आदमी जो अलग थलग हो चुका है, उसकी आवाज़ थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यानी कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी ने एक अलग तरीके की चीज़ें कह डाली हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के विभिन्न हिस्सों के चरणबद्ध तरीके से घुसपैठियों को निकालने के लिए एनआरसी लागू करने, कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370-35 समाप्त करने और अयोध्या में राम मंदिर के शीघ्र निर्माण सहित कई वायदे किए गए हैं। बीजेपी ने यह भी जोर दिया है कि साल 2012 में जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, यानी कि हिंदुस्तान जब आज़ादी के 75 साल मनाएगा, तब आज़ादी की जंग लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए पार्टी ने 75 लक्ष्य तय किए हैं, जिसमें कृषि, युवा, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, रेलवे, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन, समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक धरोहर का विषय हासिल किया गया। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल उठ रहे थे कि भैया आपके मैनिफेस्टो में क्या लोगों को फ़ायदा होगा, क्या आपका मैनिफेस्टो यहाँ पर हमें आगे तक लेकर जाएगा? क्योंकि पार्टी के संकल्प पत्र में हुए सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात भी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है। पार्टी ने सांसद और राज्य विधानसभाओं के महिलाओं के लिए संविधान संशोधन के जरिए 33% आरक्षण देने का भी अपने संकल्प पत्र में वादा किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या वो घोषणा पत्र एक सही पैमाने पर डिस्कस हुआ है? क्या वो घोषणा पत्र सही तरीके से तैयार किया गया है? और क्या वो घोषणा पत्र इस बार भारत को आगे लेकर जाएगा, हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएगा? ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। राहुल गांधी ने पहले तो अपनी न्याय योजना बता दी, अब होगा न्याय एक नारा दे दिया, और न्याय कैसे होगा ये भी लोगों को बता दिया। राहुल गांधी ने ये तक कह डाला कि इस बार मैं इस तरीके से लोगों के अकाउंट में 72,000 रुपए मुहैया कराऊंगा। पहले एक पायलट प्रोजेक्ट होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा। यानी कि किस तरह से आप पैसा देंगे ये उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया था। एनआरआई इसके थ्रू वो पैसे मंगाएंगे। उसके बाद नीरव मोदी, विजय माल्या जो भगौड़े घोषित हो गए हैं हमारे देश में, उनसे पैसा वो लेकर आएंगे। अब कैसे लेकर आएंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कैसे करेंगे ये इसका आधार कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान हो चुका है। अब देखना है कि जो इतना बड़ा ऐलान किया गया है राहुल गांधी और की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो राहुल गांधी के इस बयान ने
जो उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन्होंने कहा कि एक बंद कमरे में इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया और ऐसा लगा कि एक अलग थलग पड़े व्यक्ति ने इसे बनाया हो, यानी कि कमज़ोर व्यक्ति ने इसे बनाया हो। तो अब 440 वोल्ट का झटका राहुल गांधी ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना होगा कि मैनिफेस्टो जारी करने के बाद आखिरकार जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। मुझे दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।